कि मोदी जी का विश्वास विकास हमेशा है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब से मोदी की सरकार बनी है तब से हम उनको वोट दे रहे हैं। तब से दे रही तब से दे रहे हैं, जब से उनकी सरकार बनी। इंदिरा गांधी गई, उसके बाद से इनकी आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मोदी जी को तो कोई नहीं पीछे कर सकता है। मोदी जी के साथ शक्ति नारी दुर्गा की रूप है। किसी की आंखें होंगी तब देखेगा ने। राहुल एंड अखिलेश जो हैं, ये दो बबुआ जो हैं, एक देश के हैं एक प्रदेश के, तो उनकी आंखें नहीं हैं, वो कहाँ से देख पाएंगे। बनारस के लोग खुश हैं इस वक्त? हाँ हाँ, एकदम काशी एकदम काया पलट दिए हैं। खाने के लिए राशन दिए, मकान दिए, बाथरूम दिए, क्या नहीं दिए, सब कुछ तो मोदी जी का है। राहुल गांधी से तो एक पैसे का उम्मीद नहीं है। पैसे का उम्मीद नहीं ना, बिल्कुल नहीं उम्मीद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री मोदी जी काशी में खासकर महिलाओं से बात करने के लिए आए हैं। आप जैसी जो महिलाएं हैं उनसे बात और संवाद करने आए हैं, महिला आरक्षण बिल पे चर्चा करने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी हमारे तो हम लोग महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। अच्छा करने के लिए हम हमेशा कोशिश उनकी रहती है कि हम महिलाओं के कितना आगे बढ़ा दें। नहीं, हम लोगों को तो कोई नहीं जानता था पहले, कुछ भी नहीं कोई। अब तो सारा चीज़ महिलाओं के लिए है। जो 33% आरक्षण के लिए है, तो उसके बारे में मोदी जी यहाँ समझाने आए हैं। तो हमको मोदी जी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के बारे में सोचते हैं। और तो प्रधानमंत्री कभी नहीं महिलाओं के बारे में सोचे, न तो महिलाओं के बारे में बताया कि नहीं, हाँ महिलाएं भी आगे निकल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। इससे पहले किसी और नेता ने इतना ज्यादा सोचा है आप लोगों को लेकर के? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां कहती हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को है जो कहा जाए उनके लिए तमाम योजनाएं लाने की बात करते हैं। तो महिला आरक्षण को जो है, जो 33% मिला है, उसको गिरा दिया। हाँ, विपक्ष ने गिरा दिया। इसलिए हम लोग जो है उनके विपक्ष में हम लोग यहाँ पे जो है कि से नाराज हैं आप? हाँ, उनके विपक्ष से। हाँ, इसी आक्रोश में बस खाली यहाँ है कि मोदी जी का विश्वास विकास हमेशा है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस चर्चा और इस सम्मेलन के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या लगता है महिला आरक्षण बिल है वो लेकर के आ पाएंगे? क्योंकि विपक्ष ने तो इस बिल को गिरा दिया है। देखिए, मोदी जी को तो कोई नहीं पीछे कर सकता है। मोदी जी के साथ शक्ति नारी दुर्गा की रूप है। अब मोदी जी सदैव आगे रहेंगे, उनको कोई पीछे नहीं हरा सकता है। न कोई विपक्षी कितनों हो जाए, लेकिन मोदी जी को कोई पीछे नहीं कर सकता है। बनारस से ही है? हम लोग बनारस से ही हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम, जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ यूपी में, और खासकर बात की जाए वाराणसी में, यहाँ पे कितना कुछ बदलाव आप लोगों ने देखा है? कितनी आप लोगों की सुरक्षा हुई है? कितनी महिलाओं की सुरक्षा? हम लोग को तो अब रात में निकले, भोर में निकले, सुबह निकले, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बहुत सुरक्षा है। क्या नहीं दिए मोदी जी? खाने के लिए राशन दिए, मकान दिए, बाथरूम दिए, क्या नहीं दिए? सब कुछ तो मोदी जी का है। और पार्टियों ने तो दिया है। कभी कुछ नहीं दिया। और पार्टी वाले क्या दिए? कुछ नहीं। पार्टी वाले तो कुछ नहीं। मोदी जी तो महिलाओं को आगे किए हैं। परिवार में महिलाएं का सम्मान बढ़ गया है, उनका विश्वास बढ़ गया है। पति लोग सम्मान करने लगे हैं महिलाओं का कि नहीं, अब सब कुछ महिलाओं का है। पहले सम्मान नहीं करते थे? अरे पहले तो बहुत कम था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए कि मोदी जी आगे बना दे। नहीं तो महिलाओं को मारते थे, पीटते। अब ये सब खत्म हो गया, ये सब गुंडागर्दी खत्म हो गया मोदी जी के आने में। कितना बढ़िया रोड है कि जहाँ 1 घंटा का रास्ता था, वहाँ 20 मिनट का रास्ता हो गया है। मोदी जी के आने से ही हुआ है। पहले की सरकारों में आप लोगों को देखने को नहीं मिली, बनारस के लोगों को देखने को नहीं मिली। कुछ नहीं। पहले की सरकार में क्या, कहीं गड्ढा है तो कहीं कुछ है। और देखिए, इतना सफाई अभियान हो गया है कि मतलब सारे कुछ मोदी का ही देन है। मोदी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी आए, कि हम लोग का बनारस का पूरा लुक बदल दिए। कि अब नए लोग आते जो 10 साल पहले 20 साल आए थे, अब आते तो भटकने लगते हैं कि ये किस जगह हम आ गए हैं, पता ही नहीं, पहचान नहीं पाते हैं बनारस। पता नहीं पाते कि ये कहाँ हम लोग आ गए, ये कौन सी एरिया है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में अगर आप जैसी महिलाएं उनकी सरकार बनाती हैं, उनको वोट देती हैं, तो आप लोगों को 40,000 रुपए देंगे साल में पेंशन के तौर। तो बोल रहा है, वो कुछ नहीं करेंगे। सब पार्टी सब झूठी है, कोई कुछ नहीं करेगा। सब झूठी है। इसके पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले तो देना चाहिए। उनकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं किए। आप क्यों दे रहे हैं लालच हम लोग को? हम लालच में नहीं आएंगे, मोदी जी के तरफ से रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे। और अखिलेश यादव कहते हैं हमारी सरकार के टाइम पे महिलाएं खुश हुआ करती थी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब हम लोग खुश हैं। अब खुश हैं आप? पहले की सरकारों में खुश नहीं, अब हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत सुरक्षित हो गए हैं। हम लोग को बहुत सम्मान मिलने लगा। पहले ऐसी कुछ
बात नहीं थी, पहले ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सम्मान मिल रहा है महिलाओं को मैम। महिलाओं को इतना सम्मान मिला कि जो आज तक कभी नहीं मिला था, और आगे भी इसी तरह रहेंगे तो मिलेगा। हम लोग कोशिश करेंगे। पहले की सरकार भी रही है, नेता भी रहे थे, बड़े बड़े होनार नेता जो कहा जाए उत्तर प्रदेश में 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री के पद पे बैठे, कुछ ही नहीं महिलाओं के बारे में। नहीं, महिलाओं के बारे में कुछ नहीं किए। महिला को तो इतना आगे बढ़ा दिए हैं कि अब महिला भी खुश है और हमारा सरकार भी खुश रहे। सरकार भी खुश रहे। बनारस के लोग खुश हैं इस वक्त। हाँ हाँ, एकदम काशी एकदम काया पलट दिए हैं। काया पलट सुना और क्या। इससे पहले की सरकारों ने बनारस के काशी का काया पलट कर दिए हैं, एकदम पलट कर दिए। हाँ, इतना बढ़िया। जाइए विश्वनाथ जी में कितना सुविधा, कितना क्या क्या है। हम भी वहीं लहुरा भी रहते हैं। लौरा भी रहती है। हाँ, काफी ज्यादा परिवर्तन, बहुत परिवर्तन हो गया है। और अभी हम यहाँ शिवपुर में भी एक मकान बनवाए हैं, वहाँ भी रहते हैं। अच्छा, रोड सड़कें कितनी ज्यादा सही हैं और महिलाओं की सुरक्षा कितनी ज्यादा बढ़ी बहुत अच्छी रोड तो इतनी अच्छी हो गई कि गाड़ी चलने में कोई दिक्कतें नहीं है। कहीं भी जाना हो, रात को जाओ, दिन को जाओ, लड़की हो चाहे बच्चे हो, फ्री इतनी सुविधा है। अच्छा, महिलाएं किसको देख रही है 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में? खासकर बनारस की महिलाएं किसको देख रही हैं? मोदी को, मोदी जी को देख रही हाँ मोदी को, उन्हीं को देख रहे हैं हम लोग, और आगे तक भी देखेंगे। हैं। मोदी जी की सरकार हाँ, जब से मोदी की सरकार बनी है तब से हम उनको वोट दे रहे हैं। तब से दे रही है। तब से दे रहे हैं, जब से उनकी सरकार बनी। इंदिरा गांधी गई, उसके बाद से इनकी आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब से उनकी यादगार में हम हैं। और अखिलेश यादव कहते हैं महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे अगर 27 में उनकी ऐसा कुछ सरकार। नहीं, वो फ्रॉडगिरी हो रहा है, फ्रॉडगिरी हो रहा है। दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो दबे कुचले लोग हैं उनका ऐसा कुछ नहीं, नौकरी मिल जाएगी, तमाम सारी ऐसा कुछ नहीं, भरोसा नहीं है विपक्षी पार्टियों पे आप? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं है। मायावती पे भी नहीं है? नहीं, हमारे मोदी सरकार जो है वही है। और किसी को तो देखी नहीं, तो क्यों विश्वास करें हम लोग। मायावती ने सिर्फ अपने लोगों, हाँ, अपने लोग को देखें। अखिलेश यादव ने वो भी अपने ही पक्ष के लिए देखे हैं बहुत। हाँ, मुसलमान लोग को ज्यादा देखे हैं। राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें हैं? एकदम नहीं है, एकदम नहीं। एकदम राहुल गांधी से तो एक पैसे का उम्मीद नहीं है। बिल्कुल पैसे का उम्मीद नहीं? ना, बिल्कुल नहीं उम्मीद है। अरे उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि 2029 के होने वाले प्रधानमंत्री, अरे बनने वाले प्रधान, सब जिसकी पार्टी है वो सब अपना अपना गाते हैं, लेकिन देखें कि मोदी जी क्या किए हैं, वो तो किसी को दिखता नहीं है। विपक्ष पार्टियों को हम ये करेंगे, हम ये किए हैं, बस इतना ही उन लोग को पता है। करके दिखाएं, मोदी जी करके दिखाएं। लेकिन राहुल गांधी को कोई करने देगा तभी तो करेंगे। राहुल गांधी को मोदी जी करने ही नहीं देते, अखिलेश यादव को करने ही नहीं देते। नहीं, वो लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर किसी की आंखें होंगी तब देखेगा ने। राहुल एंड अखिलेश जो हैं, ये दो बबुआ जो हैं, एक देश के हैं एक प्रदेश के, तो उनकी आंखें नहीं हैं, वो कहाँ से देख पाएंगे। तो इसलिए उनको दिखाई नहीं पड़ता है विकास का कार्य यूपी में क्या पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और महिलाओं के साथ जो न्याय मोदी जी ने किया है और बीजेपी गवर्नमेंट ने की है, वो किसी सरकार ने नहीं की है। वैसे झूठ फरेब कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चाचा ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले की सरकारों ने अन्याय कर दिया था महिलाओं। बिल्कुल किया है। झूठ फरेब का उन्होंने ज्यादा सहारा लिया है। उन्होंने जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिसपे कि अनुचित तरीके से उन लोगों ने दबाव बनाया और सब चीज झूठ बोल के वादा करने वाली सरकार थी। जो जब चुनाव आया तो वादा करके और फिर जो है वादा कहाँ गया, वो पूरा 5 साल जो है उसी वादे में गुजर जाता था। अगला इलेक्शन आवे तो फिर वादों की झड़ी होती थी। वादा तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते नहीं, वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, ये अंतर है पिछली सरकारों में अब की सरकार में। तो एक वादा करके केवल जो है उसको झूठा करता था, एक वादा करके उसको सही कर रहा है। जैसे बुजुर्ग है वो 27 में किसको मुख्यमंत्री के पद पे उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हम हैं? लोग तो जो हैं उन्हीं को देखना चाहते हैं। योगी जी को? बिल्कुल। लोग कह रहे बदलाव होने वाला है, कोई पार्टियां कह रही है बदलाव होने वाला है। ये विपक्ष कह रहा है, लोग नहीं। ये विपक्ष कह रहा है कि बदलाव होने वाला। विपक्ष को चीड़ है कि ये लोग बराबर कैसे, भाई अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें सर आंखों पे बैठाएंगे। तो जो काम अच्छा कर रहा है, ये महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं, आज महिलाएं सुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं। उनको 33% आरक्षण देने की बात आई तो
देखिए बिल गिरा दिया गया, विपक्ष ने, सारे विपक्षी मिलके वो बिल गिरा दिए। बनारस में इस चर्चा के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं से चर्चा करने वाले हैं, सम्मेलन करने वाले हैं, महिला शक्ति वंदन के तहत सशक्तिकरण पे बात करने वाले हैं, इसके बाद लग रहा है कि बिल है वो पास हो पाएगा या नहीं, क्या कुछ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम प्रयासरत हैं और कोशिश में ही सफलता होती है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी को समर्थन देने के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आक्रोश व्यक्त करने के लिए। ये जो अभी बिल गिरा है उसी के उपलक्ष्य में देख रहे हैं यहाँ पे स्थिति। 50,000 महिलाएं, क्या लाख लोग यहाँ खड़े हैं, बाहर खड़े हैं। अभी 50 तो अंदर सारे उभर चुके हैं, तो ये उनका समर्थन है लोगों का। कभी और किसी की रैली में आपने, किसी की सभा में, किसी के सम्मेलन में, किसी और पार्टी में, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी और भी विपक्ष की तमाम पार्टियां, इतनी महिलाओं की भीड़ देखी है उनकी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उन लोगों की क्षमता ही नहीं है, कितने लोगों को इकट्ठा कर सके, क्षमता ही नहीं है। क्षमता ही नहीं है उनकी। सत्ता में रह चुकी वो पार्टी। अरे रह चुके हैं, फिर भी कोई क्षमता नहीं है। जो मोदी जी का है कि इनके नाम पे लोग कहाँ से कहाँ कैसे चले आ रहे हैं। आप देख लीजिए टेम्परेचर, गर्मी देख लीजिए कैसे कैसे, ये भीड़ देखिए, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी तेज धूप हो रही है। उधर करके देख लीजिए, लोगों की देखिए स्थिति, भीड़ देखिए। ये सब समर्थन है मोदी जी का कि लोग चले आए हैं उनके लिए, कि भारी मात्रा में दोबारा लेके आएंगे फिर से महिलाओं के लिए 33% दोबारा से लाएंगे और इस बार पास होगा वो। विपक्षियों ने ये बिल क्यों नहीं पास होने दिया? क्या अब विपक्षी पार्टी चाहती है कि चूल्हा चौका से उठ के महिलाएं संसद तक? नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं का थोड़ा सा ऊपर उठे, इसीलिए वो बिल नहीं पारित होने दिए। बात तो करते हैं दलित और पिछड़ों की, और यही वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। वोट बैंक की राजनीति है, वोट आएगा तो थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन जब उनके मान सम्मान की बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे उसमें।